Hello everyone. Today I am going to discuss with you the practical question 29 given on page 7.162 of DK Goel book. The statement is Z Limited was registered with an authorized capital of rupees 10 lakh. ये rupees are given. Rupees given है तो आपको इसे shares में convert करना है. लेकिन आगे आपको shares में convert करके इस question में given है. अगर नहीं गिवन होता तो आपको खुद कन्वर्ट करना होता है. डिवाइडेड इनटू 10,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच. यानी इस कंपनी के कितने शेयर्स है? 10,000 है और 100 ईच है. दिस इज ऑथोराइज्ड कैपिटल. ऑथोराइज्ड कैपिटल की आपने जर्नल एंट्री नहीं करनी. आपने जर्नल एंट्री कहाँ से स्टार्ट करनी? इश्यूड कैपिटल की. नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, द कंपनी ऑफर्ड 5,000 ऑफ दीज शेयर्स टू द पब्लिक. अब आ गया, यानी 5,000 शेयर्स है कंपनी के जो ऑफर की पब्लिक को एट द रेट ऑफ कितना था? 100 ईच. क्योंकि 100 ईच ऑथोराइज कैपिटल में दे दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग हम कर लेंगे. विच वर पेबल रुपीज 25 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन. यानी एप्लीकेशन पे कितना? 25 है. 50 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट. अलॉटमेंट में कितना? 50 है. एंड द बैलेंस 3 months लेटर. अब बैलेंस कुछ नहीं लिखा, फर्स्ट कॉल है, सेकेंड कॉल है. इट मीन्स एक ही बैलेंस रह गया. बैलेंस कितना बचता है? 100 का शेयर है. यहाँ पर 100 का शेयर है. 25 ये गए, 50 ये, 75 गए, तो बाकी बच गया 25. जब आपको कुछ भी नहीं दिया हो तो इट मीन्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दोनों ही इकट्ठी है, कलेक्टिव है यहाँ, तो दोनों को इकट्ठा ही लेना है. यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर 7,100 शेयर्स वर रिसीव्ड. ये ओवर सब्सक्रिप्शन वाला पॉइंट आ गया. यहाँ पे एप्लीकेशन ज्यादा की आ गई. कितने शेयर्स की आ गई? 7,100. तो आपने 5-6 लाइन छोड़कर यहाँ पर लिख देना 7,100. तो यहाँ पर हम बाकी ट्रीटमेंट करेंगे बीच वाले स्पेस पे कि कितना पैसा आया, कितना नहीं आया. यानी एप्लीकेशन जो 7,100 शेयर्स की रिसीव्ड है, ऑन विच द डायरेक्टर्स अलॉटेड एज फॉलोज. कैसे अलॉट किया उसे? 4,000 शेयर्स फुल. यानी फुल मीन्स 4,000 को पूरा 4,000. एक लाइन छोड़ देना इसमें. नेक्स्ट सेंटेंस, एप्लीकेशन फॉर 3,000 शेयर्स. 3,000 शेयर्स को कितना मिला? 1,000. कंपनी ने 3,000 को 1,000 दिया. एंड एप्लीकेशन फॉर 100 शेयर्स ने 1 लाइन फिर लीव कर दीजिए. नील आ गए. यहाँ पर 100 शेयर्स को कुछ भी नहीं दिया. अब यहाँ पर ये दिया हुआ क्वेश्चन में, अब तक पहले आपके पास क्वेश्चन आते थे कितने शेयर होल्डर है, उनका इतना पैसा नहीं आया या जो भी है. यहाँ पर ऐसे दिया हुआ रुपीज 1,85,000 वाज रियलाइज्ड ऑन अकाउंट ऑफ अलॉटमेंट मनी. यहाँ पर ये देखिए अलॉटमेंट रिसीव्ड कितनी है? रुपीज 1,85,000. अब हमें ये पता लगे इतनी रिसीव्ड है, तो बाकी बैलेंस हम किसका निकाल लेंगे? नोट रिसीव्ड. जितना ड्यू होगा उसके हिसाब से बाकी क्या आ जाएगी? नोट रिसीव्ड. ठीक है. उसके बाद क्या है? एंड 1,15,000 ऑन अकाउंट ऑफ कॉल. यदि 1,15,000 कॉल का नहीं आया एंड 1,15,000 किसका नहीं आया? कॉल का पैसा नहीं आया. रिसीव्ड हुआ, सॉरी नॉट रिसीव्ड नहीं, रिसीव्ड हुआ. यानी 1,15,000 कॉल का रिसीव हुआ और 1,85,000 यहाँ पर अलॉटमेंट का रिसीव हुआ. तो ये आपकी स्टेटमेंट है. उसके बाद लिखा हुआ द डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू फॉरफिट दो शेयर्स ऑन विच अलॉटमेंट मनी वाज ओवरड्यू. जिसपे अलॉटमेंट मनी ओवरड्यू थी, नहीं आई, उन शेयर्स को, यानी जिसका अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया, बस उन्हीं को ही फॉरफिट करना है. फर्स्ट कॉल का नहीं देखना आपने. अलॉटमेंट जिन शेयर्स का नहीं है उन शेयर्स को क्या कर देना? फॉरफिट. यहाँ पर इशू की एंट्री नहीं गिवन. शो द एंट्रीज इन द कंपनीज बुक. यानी आपके यहाँ पर ना इशू की एंट्री, ना ही वो लास्ट वाली गिफ्ट एंट्री आएगी फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व. तो इशू दिया ही नहीं हुआ तो एंट्री हमें नहीं करनी. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जिसका फुल अलॉटमेंट में इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसका ये नील है, तो कंपनी क्या करेगी? एप्लीकेशन अमाउंट कितनी है? 25. तो कंपनी क्या करेगी? उन 25 मल्टीप्लाई 100 शेयर्स को क्या कर देगी? रिफंड कर देगी. तो कितना पैसा आ गया? 2,500 आ गया. ये कहाँ से रिफंड होगा? बैंक से. अब मेन प्रॉब्लम यहाँ आ गई, कितने एक्सेस शेयर्स हैं यहाँ पर? 2,000. तो 2,000 मल्टीप्लाई 25, ये कितना आ जाएगा? 25 टू 50, 50,000. अब कंपनी, यहाँ क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ कि इस एक्सेस मनी जो प्रोराटा अलॉटमेंट वाला पॉइंट है, इसको कहाँ ट्रीट करना है. जो भी प्रोराटा अलॉटमेंट वाले
एक्सेस मनी होती है, जब क्वेश्चन में नथिंग इज गिवन टू यू, तो आपने क्या करना है, इसे सिर्फ अलॉटमेंट तक ही एडजस्ट करना है, ओनली अप टू अलॉटमेंट अमाउंट। तो यहाँ पर अलॉटमेंट क्या है, अलॉटमेंट कितना बनता है, अलॉटमेंट इसका 1000 मल्टीप्लाई 50, तो 50,000 ही बनता है, सारा का सारा किसमें एडजस्ट हो जाएगा, अलॉटमेंट में। अगर इससे एक्सेस होता तो कंपनी इस पैसे को क्या कर देती, रिफंड कर देती। तो यहाँ पर सारा का सारा किसमें हो जाएगा, अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। तो अब देखते हैं आगे क्वेश्चंस करते हैं, इसकी जर्नल एंट्रीज करते हैं कि कितना पैसा है जो अलॉटमेंट पे टोटल रिसीव नहीं हुआ। तो हमने इस अलॉटमेंट में ही एडजस्ट कर देना है इस पैसे को। तो चलो करते हैं एंट्री। नेक्स्ट फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। डेट कॉलम कुछ भी नहीं दिया हुआ तो आप उसे ब्लैंक ही छोड़ोगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब देखो एप्लीकेशन कितने शेयर्स का है, 7100, 7100 मल्टीप्लाई 25 कितना हो गया, मल्टीप्लाई करिए 7100 मल्टीप्लाई 25, इट विल बी 1,77,500। तो हम इसको लिख देते हैं 1,77,500। नाउ नेक्स्ट एंट्री क्या आएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। एंट्री तो ही बनती है जब अब एक्सेस अमाउंट है। अब एप्लीकेशन का कितना अमाउंट है, 1,77,500। ये प्रोराटा अलॉटमेंट वाला पॉइंट है, ओवर सब्सक्रिप्शन वाला पॉइंट है। जो पैसा आपने एडजस्ट किया वो सारा आपने यहाँ पर शो करना है। यानी शेयर कैपिटल में तो जितने कंपनी शेयर इशू किए, कितने इशू किए देखिए यहाँ पर 5,000 मल्टीप्लाई 25 ही जाएगा। यानी शेयर कैपिटल में तो उतना जाएगा जितने एक्चुअल कंपनी ने शेयर्स अलॉट किए। 500 मल्टीप्लाई 25, तो ये बनेगा 1,25,000। जो एक्सेस मनी है देखो जो हमने एडजस्ट किया ऑन लास्ट फेज, 50,000 अलॉटमेंट में किया और 2,500 हमने उसे कंपनी ने उसे रिफंड किया। यानी कंपनी क्या करेगी, अब जो 50,000 अलॉटमेंट में एडजस्ट किया तो टू शेयर अलॉटमेंट लिख देगी कंपनी यहाँ। एंड जो पैसा कंपनी ने रिफंड किया उसे क्या कर देगी, टू बैंक अकाउंट। अलॉटमेंट कितना है यहाँ पर 50,000 है और बैंक कितना होगा 2,500। तो जब आप इसका टोटल करोगे तो 1,77,500 ही बनेगा। इन दिस वे यू विल पास द जर्नल एंट्री फॉर कन्वर्जन ऑफ एप्लीकेशन अमाउंट टू शेयर कैपिटल। नाउ नेक्स्ट एंट्री किसकी होगी, अलॉटमेंट ड्यू की। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर है, 5,000 शेयर्स है और अलॉटमेंट कितना है, एक शेयर का अलॉटमेंट कितना है 5,000 मल्टीप्लाई देखते हैं कितना है 50 रुपीज। तो हम 5,000 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 50 से। 5 5 से 25, इट विल बी 2,50,000। अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू। नाउ रिसीव की एंट्री करेंगे। जब रिसीव की एंट्री करेंगे तो एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। बट यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया, बैंक का पैसा दिया हुआ है और हमें अलॉटमेंट भी पता है कितना बनता है। अलॉटमेंट कितना ड्यू है देखो, 2,50,000 ड्यू है। 2,50,000 में से 50 तो पहले एडवांस में आ चुका तो माइनस कर दो। यानी अलॉटमेंट आपने कितना लेना था, कंपनी ने कितना लेना था यहाँ पर 2 लाख, यानी अलॉटमेंट कितना रिमेनिंग रह गया 2 लाख। और रिसीव कितना हुआ देखो यहाँ क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 1,85,000। तो यानी 2 लाख में से कितना रिसीव हुआ 1,85,000। तो इसकी एंट्री क्या करेंगे, अलॉटमेंट ड्यू तो है 2 लाख लेकिन रिसीव कितना हुआ 1,85,000। इट मीन्स बाकी 15,000 क्या हो गया, कोज इन एरियर। तो हम इसे कहाँ डाल देंगे, कोज इन
एरियर अकाउंट डेबिट। फिर 15,000 इज अमाउंट ऑफ कोर्स इन एरिया। तो हम कैसे, और इन्हीं शेयर्स को ही, इसी अमाउंट को ही क्या करना है, फॉरफिट करना है। तो हम देखते हैं कि 15,000 का पैसा नहीं आया, 15,000 रुपीज नहीं आया, तो शेयर्स कितने बनेंगे, 15,000 डिवाइड बाई 50, 300 शेयर्स वर फॉरफिटेड। जब हमें फॉरफीचर की एंट्री करनी है तो सिर्फ हमें 300 शेयर्स की ही करनी है यहाँ पर एंट्री। नाउ नेक्स्ट एंट्री फॉर फर्स्ट कॉल ड्यू, कम ऑन द सेकंड पेज, देन थर्ड पेज। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इकट्ठी है यहाँ पर। टू शेयर कैपिटल, फर्स्ट कॉल अमाउंट कितनी है, 25 है ना, तो ये भी कितना जाएगा, 5,000 मल्टीप्लाई 25, 5,000 शेयर्स है, फर्स्ट कॉल की अमाउंट 25 है, तो इट विल आल्सो बी 1,25,000। नाउ नेक्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट। अब हमें ये दे रखा है कि यहाँ पर कितना पैसा रिसीव्ड है, बैंक अकाउंट डेबिट कितना रिसीव है, 1,15,000। एंड टू शेयर फर्स्ट कॉल कितना था, ड्यू कितना था, 1,25,000। यानी 1,25,000 में से कितना रिसीव है, 15, जिसका बाकी क्या आ गया, कॉज इन एरियर अकाउंट। अब इसके बाद कंपनी ने क्या कहा है कि जिन पे अलॉटमेंट का पैसा रिसीव नहीं है उन शेयर्स को क्या करना है, फॉरफिट करना है। बस एक ही एंट्री देनी है यहाँ पर फॉरफीचर की, रीइश्यू की एंट्री है ही नहीं, तो फॉरफीचर की एंट्री के लिए लिखोगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर्स फॉरफिटेड है, कितने फॉरफीचर हुआ, मैंने भी पीछे कैलकुलेट किए थे लास्ट पेज पे, 300 शेयर्स। तो 300 के हिसाब से हम फॉरफीचर की एंट्री करेंगे। 300 मल्टीप्लाई एक शेयर कितने का है, 100 का, द अमाउंट विल बी 30,000। 300 मल्टीप्लाई 100 2। अब हमें ये नहीं देखना कि जो पैसा नहीं आया उसे क्या बोलेंगे, कॉज इन एरियर। अब 2 जो पैसा आ गया, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अब यहाँ पर हमें ये, क्योंकि हमें ये दे रखा है कि फर्स्ट कॉल का इतना पैसा रिसीव हुआ, इतना नहीं रिसीव हुआ, लेकिन हमें जो फॉरफीचर हुआ है उसे उन्हीं शेयर्स का हुआ है जिनका अलॉटमेंट का पैसा रिसीव नहीं था। तो नहीं, जब कॉज इन एरियर निकालना तो हमें 300 शेयर्स का निकालना है, यानी 300 शेयर्स का अलॉटमेंट नहीं हुआ और क्या नहीं मिला, अलॉटमेंट प्लस कॉज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अलॉटमेंट कितनी, 50 रुपीज, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितनी, 25, तो ये 75 रुपीज के हिसाब से नहीं मिला। तो 300 मल्टीप्लाई 75, इट विल बी 22,500। इसका मतलब बाकी पैसा रिसीव हो गया, 30 में से 22,500 नहीं मिला, तो बाकी आ जाएगा 7,500। तो हमने ये नहीं देखना कि जैसे पहले प्रीवियस क्वेश्चन में क्या करते थे, जैसे अलॉटमेंट का कितना नहीं आया हमने कैलकुलेट किया, प्लस ये वाला सारा का सारा नहीं लेना, क्योंकि हमें नहीं पता, कई बार क्या होता है कि जिन शेयर्स का पैसा नहीं आया, मान लो फर्स्ट कॉल जिनका नहीं आया, उनके सारे शेयर फॉरफिटेड नहीं होंगे, जरूरी नहीं कि सारे के सारे शेयर्स फॉरफिटेड हो। तो जितने शेयर्स फॉरफिटेड है हमने तो उतने ही का ही पैसा लेना, 300 का यहाँ पर कॉज इन एरियर, तो नहीं बाकी उसका पैसा कॉज इन एरियर में पड़ा है तो पड़ा ही रहेगा। तो इन दिस वे यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन